इधर तक आने दो पहले। धीरे धीरे देवियां पीछे, अष्ट देवियां पीछे रहना। मायामयी बालक को सुलाकर श्री जी को लाई धीरे धीरे पगिया छम छम छाई। संकित से तन मन हर्षाए, मोह तिमिर का अंत हुआ अब, सम्यक श्रद्धा और में समाए। मिला अनंत गुणों का धाम, आज मैं धन्य हुई। अब मोह से मिला विश्राम, आज मैं धन्य हुई। एक अवस्था अंतिम होगी, फिर मैं जन्म कभी न धरूंगी। अब सिद्ध शिला ही धाम, आज मैं धन्य हुई। अब भव पर पूर्ण विराम, आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच, आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। आए तीन लोक के नाथ, आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच, आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। स्वर्गपुरी से जय कर स्वामी भरत से। और इधर जैसी सचिन रानी रोम रोम रोमांचित होकर के प्रभु को लेकर के आती है और वो कहती है कि आज मैं धन्य हो गई। तीर्थंकर अवतार उनको मिला और हमने उनका दर्शन किया और हमने अपनी नारी पर्या का छेदन कर लिया है। अब मैं दुनिया में दोबारा एक बार ही जन्म धारण करूंगी और मुनि बन करके मोक्ष चली जाऊंगी। ऐसा अवसर मुझे मिल गया और वो अपने आप को धन्य मानती हुई। अब एक देख लो, इतनी महिलाएं बैठी हैं, इनका अलग और सची का आज अलग। कैसा लग रहा आपको? जिंदगी में एक बार मिले तो अवसर जरूर मिले सचिन रानी बनने का, जीवन धन्य हो जाता है, हो रहा है। अब हो सके तो जरा 64 धाराएं बहाओ और पश्चाताप करो कि अभी तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। इसके फलस्वरूप ये नारी पर्याय मिली है तो इसे सार्थक करना है और सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस पर्याय से मुक्ति प्राप्त करना है। सोदरमिंद मांगते हैं सचिन रानी से, प्रभु दे दो। वो दे दो दे दो दे दो दे दो ना, दे दो दे दो ना मुझको ललन, ललने बड़ा प्यारा लगे। दे दो ना मुझको ललन, ललने बड़ा प्यारा लगे। मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको ललन, ललने बड़ा प्यारा लगे। मैं तो ना दूंगी तुमको ललन, ललने बड़ा प्यारा लगे। ए सची, तुमने पहले से ही आने में इतनी देर लगाई है और अभी भी भगवान को मुझे नहीं दे रही हो। 5-6 मिनट आखिर तुमको हुआ क्या है? 5-6 मिनट लगेंगे। हे नाथ,
अभी मेरा मन नहीं भरा है। भरेगा भी नहीं, क्योंकि अद्भुत रूप हाथ में है, मन भरेगा कैसे? हे सची, मैं तुम्हें अपना सारा वैभव देता हूँ, बदले में तुम मुझे भगवान दे दो। ऐसा कौन सोचता है बताओ? धन संपत्ति वाला लोभी नहीं सोचता, वो सोचता है जिसको प्रभु से नाता जोड़ना हो, प्रभु चाहिए हो। और ये बद्ध परिणामी सम्यक दृष्टि की ही सोच बन सकती है, बहिरात्मा की नहीं। मेरी पूरी धागे की फैक्ट्री ले लो, बदले में भगवान दे दो। हे नाथ, सची भी होशियार है, जवाब देती है। वो तो पहले से ही मेरे नाम है। हेलो, चेक तो वही काटती है, तुम कहाँ से दोगे? हो एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ हो एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ। थारे झुके झुके थारे झुके झुके करो में जुहार, प्रभु जी हमारा हाथ मारो। थारे झुके झुके करो में जुहार, प्रभु जी हमारा हाथ मारो। हाँ सच्ची बोलती हो। पहली बार आया प्रभु जी हमारा हाथ मां, पहली बार आया प्रभु जी हमारा हाथ मां। ओ कैया दे दो बीरा जी थाने हाथ, देवा जी माने माफ करो। कैया दे दो प्रभु जी थाने हाथ, देवा जी माने माफ करो। सब प्रकार की भाषाओं में मांग रहे हैं, राजस्थानी, गुजराती, बुंदेलखंडी, फिर भी वो नहीं दे रहे, लोभ में भी नहीं आ रही। अर्थात प्रभु ही ऐसे हैं। तो अब थोड़ा सा और कुछ रुख अपनाते हैं। सोदरमिंद्र कहते हैं, सुन ले मेरी। ये सची तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हाँ, वो कहाँ नाथ है देखो। हे स्वामी, आप तो केवल मेरे नाथ हैं, मेरे हाथ में तो त्रिलोकी नाथ है। लो अब कर लो, बोलो। सची तुम जानती नहीं मेरे गुस्से को। हाँ, सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, ललला को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझे जाएगी। इंद्राणी मन की तृषा बुझे जाएगी। हाँ फिर इंद्राणी कहती है, सुन ले मेरे इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, क्योंकि उनको नजर लगे जाएगी। महाराजा उनको नजर लगे जाएगी। उनको नजर नहीं लगती, उनकी ही नजर तीनों लोगों को लग गई अब, पर भावुक होकर के कह दिया। अब क्या करें? तो अंत में सोचती है कि ये प्रभु ऐसे छूट तो रहे नहीं। अब सोदर सोचते मुझे मिल नहीं रहे। अब उनने कहा न लोभ में आई है और न किसी प्रकार के प्रलोभन में आ रही है, थोड़ी नम्रता दिखाते हैं, हो सकता मिल जाए। हो हाथ जोड़ कर मांग रहे, हाथ जोड़ कर मांग रहे, बालक दे दो इंद्राणी, घुटन टेक कर मांग रहे, घुटन टेक कर मांग रहे, बालक दे दो इंद्राणी, व्याकुल होकर मांग रहे, बालक दे दो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? इंद्र को भगवान चाहिए तो नम्रता में उन्होंने घुटने भी टेक दिए। घर में प्रयोग नहीं करना, ये प्रभु चाहिए इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये भी जान गए हैं कि अब हमसे पहले ये सचिंद्रानी मोक्ष जाने वाली है। सचिंद्रानी हमसे पहले मनुष्य भाव धारण करेगी, मुनि बनेगी और मोक्ष चली गई। और किंचित कदाचित यदि सची के जीव ने योग काल मिल गया, तीर्थंकर का पादमूल मिल गया या श्रुतकेवली का पादमूल मिला और 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर लिया, तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर सकती है। तब उनके कल्याणक मनाने के लिए मैं जाऊंगा। वहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये सची थी, बल्कि भक्ति भाव से मैं उनके कल्याणक मनाऊंगा। ऐसा ये धन्य जीव है। और एक नहीं, दो नहीं, 40 नील सचियां। गिनती आती है? करोड़ के बाद इन्फिनिटी आती है, तो मेरे कहाँ आती गिनती? महाराज जी ने एक दिन गिनाया था,
गिना था? करोड़ के बाद 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, पद्म 10 पद्म, नील 10 नील, ऐसी 40 नील सचियां एक सौदरमिन के जीवन काल में आती हैं और वे प्रभु का प्रथम दर्शन करते ही नारी पर्या का छेदन करके मनुष्य अवधारण करती हैं और मोक्ष चली जाती हैं। तब सौदरमिन का नंबर आता है। अब बताओ, सची भाग्यशाली है कि सौदर्म भाग्यशाली है? तो ये करो विचार, भाव को आप निर्मल करो कि जीवन में यदि नारी पर्याय मिले तो केवल सचिंद्रानी बनने को मिले, मनुष्य भाव में मिले तो तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देने वाली नारी पर्याय मिले, अन्यथा मुझे नारी पर्याय ना मिले। ऐसा भाव तो कर सकते हैं ना? करो, अश्रुधारा बहाव पश्चाताप की कि हम कहाँ फंस गए। देखो कैसी धन्य है वह नारी। तो सौदर्मी ने यही मान करके कि हमसे पहले ये मोक्ष जाने वाली हैं, मैं जब जाऊंगा मनुष्य अवधारण करूंगा और दीक्षा लेऊंगा तो उस समय जब मैं नमस्कार करूंगा सिद्ध परमेष्ठी के लिए, तो उनमें ये 40 नील सचियों के जीव सिद्ध भगवान के रूप में वहां पर होंगे। सची को अंत में नियोग पूरा करना है सजान करके वह सौदर्मिंद्र को अपने आप को धन्य मानती हुई सौंप देती है। तो अब सुनो, पहले 1 मिनट बंद करो, 1 मिनट। अब यहाँ से आपका जुलूस प्रारंभ होगा अभी 1000 नेत्र दर्शन के बाद, तो सबको इसी वेशभूषा में जाना है। लौट करके जब आएंगे तो धोती दुपट्टा में ही अभिषेक करना है और केवल 8 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष वर्ग हैं यही लोग अभिषेक करेंगे। तो कमेटी के द्वारा जो भी आपके कलशों की व्यवस्था है उन कलशों को लेकर के आप अभिषेक कर सकेंगे। इन इंद्रानियों के अलावा भी जो अभिषेक करना चाहते हैं उनको धोती दुपट्टा की व्यवस्था रहेगी, वे धोती दुपट्टा पहन करके जन्माभिषेक कर सकेंगे। तो राजा की ड्रेस आपने जहाँ से पहनी थी वहीं वापस करके धोती दुपट्टा पहन करके ही अभिषेक करना है। और जुलूस में जब जाएंगे तो प्रभावना करते हुए जाना, उधर जितनी भी अच्छी से अच्छी प्रभावना कर सकते करना। तो पूरे जुलूस में मिष्ठान वितरण होगा, तो आप लोगों को किसी को नहीं लेना है, नगर में मिष्ठान वितरण होने देना। आपके लिए भोजनशाला में परोसा जाएगा, उस समय आप लोग मिष्ठान ग्रहण करना, रास्ते में नहीं करना। तो इस तरह से आज आप उत्सव मनाने के लिए तैयार हुए हैं। सचिंद्रानी गीत गाते हुए प्रभु को सौंपती है सौदर्म के हाथों में। धन्य हुई यह स्त्री पर्याय, समकित से तन मन हर्षाए। मोह तिमिर का अंत हुआ अब, सम्यक श्रद्धा और में समाए। मिला अनंत गुणों का धाम, आज मैं धन्य हुई। अब मोह से मिला विश्राम, आज मैं धन्य हुई। एक अवस्था अंतिम होगी, फिर मैं जन्म कभी न धरूंगी। अब सिद्ध शिला ही धाम, आज मैं धन्य हुई। अब भव पर पूर्ण विराम, आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच, आज मैं धन्य हुई। और इस तरह से प्रभु को सौंप देती है सचिंद्रानी। प्रभु हाथ में आते ही सौदर्म ने इधर उधर देखना भी बंद कर दिया। सची घूम घूम करके देख रही कि एक बार मेरी ओर देख लो। सौदर्म को तो प्रभु चाहिए थे, सची से कोई लेना देना था नहीं, अभी उसकी तरफ नहीं देखते। अब वो देखते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर में 1000 नेत्र बना लिए हैं और वे प्रभु का दर्शन करेंगे। तो इससे पहले आप सब लोग उठेंगे, जुलूस में जिसको जहाँ जहाँ जगह दी गई है वहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो आगे बढ़ो सब लोग, कुबेर सहित सभी लोग आगे जाओ। जुलूस में जहाँ आपका स्थान है वहाँ पर आपको व्यवस्थित होना है। सभी इंद्रानी नीचे वाले भी गढ़वेश में ही जाना, मुकुटमाला में ही जाना। ये राजा की ड्रेस में जाएंगे तो वापस आके बदलेंगे, आप लोग धोती दुपट्टा